हेलो ऑल, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज सोशल साइंस को थोड़ा सा साइड में रख के हम ना दूसरी थोड़ी सी बात करेंगे। दूसरी बात क्या, हम टाइम पास करने वाले क्या? नहीं, टाइम पास नहीं करने वाले हैं। बट एज यू रीड इन द हेडिंग, थिंग्स टू कीप इन माइंड वाइल सिलेक्टिंग स्ट्रीम, इस चीज़ के बारे में हमको थोड़ा सा डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी ये पॉइंट ऑफ टाइम है जब आप लोग 10th के एग्जाम जस्ट दे के निकले हो और अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार क्या करें, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। मैंने तो बचपन से ये सोचा था, फिर उसके बाद में मैंने कुछ और चेंज कर लिया, फिर मेरे को डॉक्टर भी बनना था, इंजीनियर भी बनना था, मैंने सोचा पायलट भी बन जाता हूँ, है ना। फिर अब मेरे को लग रहा है कि यार कुछ और ही कर लेते हैं, थिएटर ही कर लेते हैं, यार स्मार्ट दिखने लगा हूँ तो चलो मूवी ही कर लेते हैं, फिल्मिंग में चले जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होगी। ये वाला जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, ये लाइफ का बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। ऐसा नहीं कि ये पॉइंट आपकी लाइफ डिसाइड कर लेगा और अब भी आप जैसा सोचोगे पूरी लाइफ वैसी ही होगी आपकी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो आपके स्टेप्स होंगे वो ज़रूर आपकी लाइफ को बहुत अच्छे से डिटरमाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको जो सोचना है, समझना है, जो करना है, वो बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। किसी की बात सुन के, किसी के बहकावे में आके, किसी के भाई ने कह दिया, मेरे भाई ने कह दिया, मेरा भाई कह रहा है कि चलो अपन तो यही करेंगे, सारे के सारे अपन तो सारे साथ में ही रहेंगे, सारा पूरा जो फ्रेंड सर्कल है अपन लोग सारे यही डिसाइड कर रहे हैं, तो चलो मैथ्स लेना है तो मैथ्स ही लेते हैं, सारी मेरी सहेलियाँ बायो ले रही हैं तो बायो ही लेते हैं, फिर ये सहेलियाँ नहीं मिलेगी क्या करूँगी। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा अभी हटा देना है, बिल्कुल हटा देना है, ठीक है। हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे और समझेंगे कि कैसे आपको अब अगला स्टेप जो है वो डिसाइड करना है और कैसे एग्जाम्पल्स आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो करियर है आपका, अभी आपको इसमें थोड़ा सा सारे जो पॉइंट्स हैं इनको एडजस्ट करने की ज़रूरत है। अब देखो, सबसे पहला काम आपको क्या करना है ना, मैं आपको एक बेसिक सा रूट बताती हूँ। जो एक बेसिक रूट होता है उसको आप भेड़चाल भी कह सकते हो या एक बेसिक रूट भी कह सकते हो, जिसके ऊपर पूरी दुनिया या फिर अभी की जनरेशन जो है वो चलते हुए हमको दिख रही है। क्या करना है, आपको अपना एक बेसिक सा एम सिलेक्ट करना है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, इंजीनियरिंग करनी है। इंजीनियर तो कोई बनता नहीं है, इंजीनियरिंग करने के बाद में फिर सोचते हैं कि आप क्या करना है। तो अगर आपको उस पाथ पे जाना है, अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आप वो सोचो, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर आपको यूपीएससी भी करनी है या फिर कोई दूसरी चीज़ भी करनी है तो उन सबके लिए भी अपने अलग अलग पाथ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको अभी से नीट की तैयारी करनी पड़ेगी, आपको सब्जेक्ट अपना बायोलॉजी लेना पड़ेगा और उसके बाद में अपनी 1-2 साल की प्रिपरेशन जो है वो आपको करनी रहेगी। अगर आप घर से चाहें तो घर से कर सकते हैं, अगर आप कोचिंग लेना चाहें तो कोचिंग ले सकते हैं, आप दूसरी सिटी में जाना चाहें तो वो भी जा सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आप क्या सिचुएशन चूज करना चाहते हैं, अभी आपके ऊपर है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई किसकी, डॉक्टर बनने की, ठीक। अब उसके बाद अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आप IIT JEE की प्रिपरेशन करो, है ना। IIT JEE की प्रिपरेशन करोगे तो उससे आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, जितना अच्छा कॉलेज मिलेगा इतने अच्छे आप इंजीनियर बनोगे, है ना। इंजीनियर तो आप बहुत अच्छे बन ही जाओगे, इंजीनियर्स तो अच्छे बन ही जाते हैं। बस कॉलेजेस से ये ज़रूर डिपेंड करता है कि आपके प्लेसमेंट्स किस लेवल तक के लग सकते हैं, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं, है ना। तो उसके लिए आपको IIT JEE की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। वो भी सेम गोज कि आपको मैथ्स लेना पड़ेगा, है ना। उसके साथ में केमिस्ट्री और फिजिक्स जो है वो साथ में गिफ्ट आएगा, ठीक। फिर उसके बाद में आपको जो है वो कोचिंग से थोड़ी बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत नहीं, थोड़े अच्छे लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। एंड देन यू विल बी इन अ गुड कॉलेज, बी इट प्राइवेट और गवर्नमेंट। मे बी हम लोग ये ट्राई करते हैं कि हमको ज़्यादा अच्छे से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, क्योंकि प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, फीस काफ़ी कम लगती है ना। कम तो फीस तो ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंच गए तो जाहिर सी बात है आपका 12th का परसेंटेज भी अच्छा हो ही जाएगा, ठीक है। तो अब आपको अलग अलग स्कॉलरशिप्स मिल जाएगी, तो जिसकी वजह से आपका जो अगर कोई फाइनेंशियल इशू है तो वो भी स्टेबलाइज हो जाता है, एंड देन आप अच्छे कॉलेज में पहुंच जाते हैं, ठीक। तो ये तो किसकी बात हो गई, डॉक्टर और इंजीनियर बनने की। अगर आपको इनमें से किसी के ऊपर रुझान है तो आप अभी सिलेक्ट कर लो और उस हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, इन दोनों चीज़ों से हट के हमारा ध्यान किसी और दूसरी एक्टिविटी पे होता है। जैसे किसी को मॉडलिंग करनी है या अच्छे दिखने लगे तो हमको ऐसा लगता है कि यार हम थिएटर चले जाएं या फिर हम उसके लिए कुछ कर लें। किसी को कुकिंग पसंद है तो उसको ऐसा लगता है कि मैं शेफ़ के लिए कर लेता हूँ, है ना, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लेता हूँ। या किसी को ऐसा लगता है कि मैं मैनेजमेंट में बहुत अच्छा हूँ तो चलो मैं इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स कर लेता हूँ, है ना। किसी को ऐसा लगता है कि मैं फैशन डिज़ाइनिंग बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, मुझे क्लोथ डिज़ाइन करना है, फैशन में रहना बहुत अच्छा लगता है, तो हमको ऐसा लगता है कि हम फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्सेज कर लेते हैं। तो अगर आपका दिमाग कुछ इन चीज़ों में है ना, तो आई वुड एडवाइज यू कि आप उस हिसाब से अच्छे से इन स्ट्रीम्स के बारे में सोचो।
क्योंकि देखो अगर डॉक्टर बनना है, डॉक्टर की तरफ जा रहे हो, इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हो, तो वहाँ तो 110% आपको जॉब मिलनी है, आपको पैसा मिलना ही मिलना है। आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, मिल जाएगा, है ना। अगर आप अच्छे रेप्यूटेड कॉलेजेस से कर रहे हो और अच्छे से आपने अपनी स्किल डेवलप की है, तो ये 2 कंडीशन है उधर, है ना। लेकिन ये जो बाकी दूसरी फील्ड है ना, इसमें यू आर नॉट श्योर, ठीक है, यू आर नॉट श्योर, तो आप क्या कर सकते हो ना कि आप पहले इंजीनियरिंग कर लो, है ना। इंजीनियरिंग करने के साथ साथ में आप इन एक्टिविटीज़ में अपनी स्किल्स बढ़ाओ, बिकॉज यू डोंट रियली नीड अ डिग्री टू बी इन दीज कोर्सेज। लोग प्रेफर करते हैं, तो अगर आप चाह रहे हो कि यार मेरे को तो मैथ्स पसंद ही नहीं है, मेरे को तो करना ही नहीं है, लेकिन हाँ मैं इसमें बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, मेरे पेरेंट्स अलाउ करें, मुझे सपोर्ट है, मुझे नॉलेज है इस पाथ का, या मैं थोड़ा सा और रिसर्च करके इस पाथ के ऊपर आगे बढ़ सकती हूँ, देन यू कैन श्योरली गो फॉर दीज पाथ। समझ में आया। लेकिन बस आप ये देखो बहुत सारे काम है ना, काम करने को बहुत सारे हैं। पैसा लाइफ में हमको ऐसा लगता है कि यार नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। आपको पैसा मिलेगा, बस एक शर्त हमको रखनी है कि हमको हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग रखना है, भले आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो। ये चीज़ आज गांठ बांध लो, क्योंकि इन केस खुदा न खास्ता आप किसी दूसरी फील्ड में गए और मान लो आपको वो अचीवमेंट नहीं मिल पा रही है, बिकॉज यू ऑल्सो नीड लक फॉर दोज थिंग्स, है ना। अगर आपको नहीं मिल पा रही है उस चीज़ में अचीवमेंट, देन आप ना अंदर से बहुत टूट जाते हो। तो देखो लाइफ में रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यू शुड टेक कैलकुलेटेड रिस्क। अगर उनके साथ साथ में आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छा होगा, तो देन यू कैन गो फॉर अनदर जॉब्स एंड देन यू कैन सर्वाइव, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव। समझ में आया। इसलिए पीपल से ना यू शुड हैव अ प्लान बी। फिर हमको ऐसा लगता है प्लान बी रखेंगे तो हो सकता है हम इसमें बेस्ट ना दे पाएँ। यू शुड गिव बेस्ट इन वॉट एवर यू आर डूइंग, बट यू शुड ऑल्सो हैव अ बैकअप प्लान कि अगर यार ये नहीं हुआ तो कम से कम ये तो मैं कर पाऊंगा, है ना। तो ये लाइफ में थोड़ा सा होना ज़रूरी है, बिकॉज यू नो हम देखो हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है, हर कोई चाहता है कि खूब फेम हो, खूब नेम हो, सब कुछ हो, लेकिन लाइफ में कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो व्हाट यू शुड डू इज़ गो फॉर अ लॉन्ग टर्म गोल। अब लॉन्ग टर्म गोल, हर कोई गोल जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। अब आपको क्या होता है ना कि आप जैसे आपको कुकिंग पसंद है, आपको शेफ़ बनना है ना, तो आप शुरुआत में कोशिश तो करोगे शेफ़ बनने की, लेकिन धीरे धीरे करके आपके दिमाग में कोई और कुछ बात डालेगा, कोई और कुछ बात डालेगा। आपको हो सकता है पार्ट ठीक से ना समझ आए, हो सकता है आप कहीं थोड़ा सा डगमगा जाओ, कहीं गड़बड़ा जाओ। देन अगर आपके अंदर ये है कि नहीं मेरे को तो शेफ़ ही बनना है और मैं बहुत अच्छा बन के बताऊंगा, बहुत अच्छा करके बताऊंगा, ये चीज़ अगर आपने अपने दिमाग में रखी है, देन यू आर श्योरली गोइंग टू बी द बेस्ट शेफ़। हो सकता है आप इंडिया लेवल पे बहुत अच्छे हो जाओ, ठीक है। तो आपको ऐसे गोल्स के ऊपर ना अपनी जी जान लगा देनी पड़ेगी। गोल्स कोई भी हो, आपको अपनी जी जान लगा देनी पड़ेगी। अगर आप उसको अगर दिल से चाह रहे हो, दिल से बनना चाह रहे हो, दिल से करना चाह रहे हो, तो आपको फॉर श्योर उसके अंदर सक्सेस मिलना ही मिलना है। लेकिन कई बार हमारा ये जो दिल है ना, ये डगमगा जाता है रास्तों में, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा बैकस्टैप कर जाते हैं, जो कि दिक्कत वाला काम होता है। इसलिए थोड़ा सा बैकअप प्लान होना ज़रूरी है। तो अभी आप ये चीज़ दिमाग में रखो कि गो फॉर अ लॉन्ग टर्म गोल, जिससे आपके पास में स्कोप हो, आगे भी करने के लिए चीज़ें हो, है ना, जिसमें आप फाइनेंशियली जो है वो खुद को सिक्योर भी महसूस करें, है ना। समथिंग यू कैन डू एनी टाइम विदाउट थिंकिंग ट्वाइस। ठीक, देखो यार ऐसा होता है कि अभी अगर आप शेफ़ बनने बोलोगे, अभी आप फैशन डिज़ाइनिंग करने बोलोगे, अभी आप कुछ और काम करने बोलोगे, तो हो सकता है कोई आपको सपोर्ट करे, कोई आपको सपोर्ट ना करे, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। डोंट गो फॉर एनी सपोर्ट, गो फॉर योर ओन सपोर्ट। आप सुबह उठ रहे हो तो आपको एनर्जी रहेगी कि नहीं रहेगी उस चीज़ में कि यार ये मेरे को करना है, मेरे को सुबह जल्दी उठना है, मेरे को ये काम पे जाना है, मज़ा आएगा। ऐसी वाली चीज़ आपको लाइफ में करनी है। आपको ज़बरदस्ती किसी ने डॉक्टर में, इंजीनियरिंग में घुसा दिया, आपका मन ही नहीं है वो करने को। मैं बहुत सारे मेरे जूनियर्स को जानती हूँ, मैं बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को जानती हूँ जो ज़बरदस्ती, जो मैं अभी प्लान बी आपको बता रही थी ना, उसके चक्कर में वो दूसरे सेक्शंस में घुसे एंड देन उनका मन ही नहीं था, है ना, उनका मन ही नहीं था करने का, तो वो उस स्टेप में आगे ही नहीं बढ़ पाए। एंड दे टुक BA BSc और बस अब पता नहीं कि क्या डगमगाए हुए हैं, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है।
तो आप हर स्टेप को अपना देखो, ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा प्लान करना है, लेकिन हर स्टेप को समझना ज़रूरी है। एक घर बनाते हैं तो हम एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं ना, कि ये नहीं, ऐसा नहीं तो ऐसा कर लेंगे, ये यहाँ पर ये चीज़ बन जाएगी, ये यहाँ पर ये चीज़ बन जाएगी, घर बनाने से पहले, है ना। तो ऐसी ब्लूप्रिंट थोड़ी सी धुंधली धुंधली लाइफ में होना ज़रूरी है, ताकि अगर कहीं पर कुछ भी थोड़ा बहुत हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो भी हम गिरे ना, हम समझ जाए, ठीक है। यू शुड चूज समथिंग यू कैन डू एनी टाइम विदाउट थिंकिंग ट्वाइस, समथिंग दैट वेक्स यू अप एवरी डे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार आप ऐसी फील्ड में घुस जाते हो जहाँ पर आपको पैसा तो बहुत मिलता है, लेकिन पता नहीं क्यों यू डोंट फील कि यू आर अलाइव, और यू डोंट फील कि ये चीज़ आपके लिए बनी हुई है। आपको बहुत पैसा मिल रहा है, उसके अंदर आप 1 लाख 2 लाख रुपीज़ पर मंथ कमा रहे हो, है ना, बहुत कुछ है उसके अंदर करने को, लेकिन आपको ऐसा लगता नहीं है कि यार ये मेरे को नहीं, मैं आई एम नॉट हैप्पी विद इट। तो अगर ऐसा है तो डोंट गो फॉर इट। एक बार एक बहुत अच्छी लाइन मैंने सुनी है, अभी रिसेंटली आई रेड अ लाइन, डू नॉट कन्फ्यूज अ ग्रेट करियर विथ मोर सैलरी। ग्रेट करियर अलग चीज़ है एंड हाई सैलरी अलग चीज़ है। हाई सैलरी आपको बहुत सारी जगहों से मिल जाएगी इफ़ यू आर स्किल्ड इनफ, लेकिन ग्रेट करियर इज़ अ डिफरेंट थिंग। ग्रेट करियर क्या होता है? ग्रेट करियर इज़ अ करियर इन विच यू आर हैप्पी, ठीक है। अगर आप किसी काम करने में खुश हो तो आप उस सड़े से सड़े काम को भी ना बहुत टॉप लेवल का बना दोगे। किसने सोचा था कि ऑल इंडिया लेवल के शेफ भी हो सकते हैं? किसने सोचा था कि ऑल इंडिया लेवल के डांसर्स भी हो सकते हैं, कोरियोग्राफर्स भी हो सकते हैं, सिंगर्स भी हो सकते हैं? नोबडी थॉट। लेकिन उन्होंने अपनी स्किल्स के ऊपर बहुत जी जान लगाई, एंड देन नाउ दे हैव मनी ऑल्सो एंड दे हैव ग्रेट करियर्स ऑल्सो, है ना। तो ये चीज़ आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। नोबडी इज गोना डिसाइड ऑन योर बिहाफ, एंड देन यू ओनली हैव टू वर्क फॉर इट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? दैट फुलफिल्स योर मॉनिटरी रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल्सो हैज़ ग्रोथ। मॉनिटरी रिक्वायरमेंट्स भी सिर्फ कहने की बात, ये जो अभी मैंने आपको बोला कि पैसा एक बार को कम होगा तो चल जाएगा, कम होना ठीक है, लेकिन पैसा ना होना इज़ नॉट अ थिंग, है ना। क्योंकि अगर ये भी चीज़ है कि पैसा ज़्यादा होता है, खुशी नहीं मिलती, तो फिर हम कुछ और करने की सोचते हैं। लेकिन खुशी बहुत ज़्यादा हो और पैसा बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है, तो फिर वो चीज़ भी नहीं चलेगा। सी दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, देयर शुड बी अ बैलेंस इन लाइफ। आप ठीक ठाक खुश भी हो, है ना, आपका काम भी अच्छे से चल जा रहा है, आप काम वगैरह करके आ जा रहे हो, एंड देन मॉनिटरी रिक्वायरमेंट्स भी आपकी सेटिस्फाई हो रही है। अगर ऐसा है कि बिल्कुल ही पैसा नहीं है तो यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव। आपसे कोई सैलरी पूछेगा तो आप हिचकिचाओगे, फिर आपको खुशी नहीं मिलेगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो पैसा भी उस चीज़ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से, फिर से यही कह रही हूँ कि प्लान करके सोचना कि आपको क्या करना है, इस चीज़ में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो नंबर 1 थिंग दैट यू हैव टू सी इज़ अ लॉन्ग टर्म गोल। ऐसा नहीं कि 1-2 साल करके वो चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी, आगे फिर उसमें कुछ नहीं है। सिर्फ खूब ज़्यादा लोग मास्टर्स डिग्री करते रहते हैं, देन दे हैव नथिंग टू अर्न, है ना। तो ऐसा भी नहीं करना है। टेक अपॉर्चुनिटीज़। कमाना कम उम्र में शुरू कर दो। अगर आप कमाना कम उम्र में शुरू कर दोगे तो देन यू विल बी मोर रिलायबल एंड अ एसेट फॉर वेयर एवर यू गो, है ना। तो आपको क्या करना है? आपको लॉन्ग टर्म गोल तो देखना ही देखना है अपना, कि आप अपने आप को 5 साल में 10 साल में कहाँ पे देखते हो। अभी भले आपको उसके लिए कोई दूसरी स्ट्रीम चूज़ करना पड़े, अभी भले आपको उसके लिए कोई दूसरा काम करना पड़े, इट्स ओके, कर लो, लेकिन क्या वो आपको आपके उस लॉन्ग टर्म गोल तक ले जा रहा है? अगर ले जा रहा है तो 110% आपको उसके ऊपर जाना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू बी अ कोरियोग्राफर आपको बनना है, तो आप साथ में आपका इंजीनियरिंग भी परस्यू करते रहो, है ना। आपका कॉलेज भी चलता रहेगा, एजुकेशन हमको छोड़ना नहीं है ना। दूसरी चीज़ क्या है? एजुकेशन हमको छोड़ना नहीं है। एजुकेशन हमारा चलते रहना चाहिए, हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होगा तो ही आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप बहुत अच्छी फील्ड में चले गए, वहाँ पे बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन किसी ने आपसे एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में पूछा एंड देन आप हिचकिचा गए, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार काश में पढ़ लेता, ये चीज़ भी नहीं होनी है। व्हेन यू आर वेल एजुकेटेड, देन आपके इसमें कॉन्फिडेंस ही अलग होगा, आपकी पर्सनालिटी अलग होगी। समझ आ रहा है कि नहीं? तो आपको अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना ही रखना है और उसी के साथ में आगे बढ़ना है। तीसरी चीज़, आपको उसके मॉनिटरी रिक्वायरमेंट्स या फिर मॉनिटरी क्या आपका फुलफिलमेंट उस जॉब के अंदर होगा, ये चीज़ भी प्लान करते चलनी है कि यार मेरा उस चीज़ में पैसा है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि बहुत मेहनत लग रही है और पैसा कुछ मिल ही नहीं रहा है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम काम कमाने के लिए करते हैं, है ना, कि भाई हमको उससे हम अर्न कर पाए एंड देन हम बहुत अच्छी लाइफ जी पाएँ, हम लोगों की मदद कर पाएँ, हम कुछ कर पाए, है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो काम को ना एकदम दिल पे नहीं लेना है। ऐसे आपने अनुष्का शर्मा विराट कोहली को देखा है। अनुष्का शर्मा विराट कोहली को अगर आप देखोगे तो दे आर वेरी मच, मतलब जब वो काम करते हैं
तो दे आर फुल इनटू देयर वर्क, बट व्हेन दे आर इनटू देयर लाइफ दे आर डिटैच्ड फ्रॉम द वर्क दे आर डूइंग, है ना। तो एक डिटैचमेंट भी होना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही दिन भर उसी चीज़ के अंदर लगे हुए हैं, है ना, और हर चीज़ अपनी सक्सेस भी उसी चीज़ से देख रहे हैं, फेलियर भी उसी चीज़ से देख रहे हैं, नहीं। यू शुड ऑल्सो हैव अ बैलेंस इन योर पर्सनल एंड योर प्रोफेशनल लाइफ। तो ये सारी चीज़ें ना आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अभी आप बैठो, यहाँ से जाओ, अभी आप बैठो, है ना, वीडियो देखने के बाद जाओ बैठो, फिर उसके बाद में खिड़की विड़की के यहाँ बैठना थोड़ा, या छत वत पे बैठना थोड़ा, ठीक है। एंड देन प्लान व्हाट डू यू रियली वांट इन लाइफ। आप जो भी आप फिर डिसाइड करते हो, देन स्ट्राइव फॉर इट, गो फॉर इट। बिजनेस भी अगर करना है तो एजुकेशन अपना पीछे चलने दो, उसके बाद में बिजनेस के ऊपर भी ध्यान दो कि कैसे मैं मार्केटिंग कर सकता हूँ, कैसे बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं, कैसे फंडिंग रेज की जाती है। तो आप उन लोगों की बातें सुनो जिन्होंने बिजनेस किया है, जो बिजनेस में फेल हुए हैं, शार्क टैंक वगैरह जैसी चीज़ें देखो, है ना, उनकी कहानियाँ सुनो, जो स्टॉक्स पे वो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। तो इन चीज़ों को सुनो, समझो, है ना। जैसे अभी रिसेंटली चाय सुट्टा बार सभी के यहाँ पे है ना, इन ऑलमोस्ट एवरी सिटी वी हैव चाय सुट्टा बार। तो अगर आपने अनुभव दुबे की लाइफ स्टोरी देखी होगी, तो ही वेंट फॉर, उसने सीए दिया, है ना, उसने ग्रेजुएशन किया, देन उसने सीए दिया, ठीक है। सीए देने के बाद में उसने यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए वो गया, एंड देन जब वो हॉस्टल्स में रहता था तब वो बहुत सारी बातें ऐसे अपने दोस्तों के साथ में करता रहता था कि यार बिजनेस करेंगे, लेकिन सब लोग हम डिसाइड करते हैं कि वो पानीपुरी वाला ठेला है, अरे यार चल यार ये तो दिन भर में इतना कमा लेता होगा, चल भाई अपन तो यही कर लेंगे, है ना। तो ये जो बिजनेस वाली चीज़ें हैं वो अपने कॉलेज लाइफ में ऐसे डिस्कस किया करता था। अब जब वो यूपीएससी के लिए दिल्ली गया था तो उसको उसके दोस्त का फ़ोन आया कि यार भाई जो फूफा जी का बिजनेस में संभाल रहा था वो अब हम रैप अप कर रहे हैं, तो चल अपन दोनों मिलके जो बिजनेस हमने चाय वाला सोचा था उसको पूरा करते हैं। एंड ऑल ऑफ अ सडन उसने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया कि यार हाँ करना चाहिए। वो वहाँ से यूपीएससी की प्रिपरेशन छोड़ के इंदौर आ गया। अब जब वो इंदौर आ गया तो इंदौर आके उसने देखा कि यार क्या करें कैसे करें। दे मियरली हैड 3 लाख रुपीज़, है ना, सिर्फ 3 लाख रुपए थे, और वो भी दोनों के मिला के, है ना। अब यहाँ पे अनुभव दुबे के पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि बच्चा कहाँ है, उनको लग रहा है कि वो यूपीएससी की तैयारी दे रहा है, ठीक है। अब वो जब यहाँ पे आया, देन ऐसा भी नहीं, देखो ऐसा भी नहीं करना है कि पेरेंट्स को कुछ और बोल के हम कुछ और कर रहे हैं, दैट आई एम नॉट गाइडिंग यू। लेकिन यहाँ पे इसने कैलकुलेटेड रिस्क लिया, है ना, रिस्क लिया लेकिन कैलकुलेटेड लिया कि यार मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ से 110% कुछ बहुत अच्छा करके आऊँगा, दैट माई पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ, है ना। तो जब वो यहाँ आया उसने अपने दोस्त के साथ में छोटा सा कमरा वगैरह ऐसा देखा, कुछ बहुत बड़ा नहीं होता है चाय सुट्टा बार, आपने देखा होगा, है ना, इंटीरियर बस वो थोड़ा थोड़ा कर देते हैं और बाहर सिटिंग रखते हैं पूरी, ठीक है। तो अब वो बढ़िया सा उसने एक कमरा देखा जो कि गर्ल्स हॉस्टल के बाजू में था। मतलब बिजनेस प्लानिंग देखो उसने कैसे की, गर्ल्स हॉस्टल के बाजू में था, तो गर्ल्स हॉस्टल के बाजू में होगा तो क्या होगा कि भाई गर्ल्स आएंगी, अगर गर्ल्स आ गई तो फिर बॉयज़ तो आ ही जाने हैं, है ना। तो फिर ऐसे करके उसने क्या किया, धीरे धीरे अपने बिजनेस को स्केल अप किया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। आज उसके पास बताने के लिए कहानी है दैट ही वॉज गोइंग फॉर अ यूपीएससी प्रिपरेशन। तो वो एजुकेशनली भी वेल है ना। अगर वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करने गया है तो हाँ बढ़िया ही होगा, ठीक ठाक ही बंदा होगा, ठीक है। उसके बाद में जब उसने अपना इतना बड़ा बिजनेस धीरे धीरे करके जब उसने बिजनेस अपना स्केल अप किया तो ऑब्वियसली ही डिड अ ग्रेट जॉब, है ना। तो आपको रिस्क तो लेनी है लाइफ में, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेनी है। अब यहाँ आके भी अगर वो बर्बाद हो जाता तो मतलब नहीं, पिताजी और 2-4 चप्पड़ मार के उसको वापस भेज देते, या फिर हो सकता है बेचते ही नहीं, वापस घर ले आते, ठीक है। तो आप सोचो कि आपको क्या करना है, आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको बिजनेस करना है, तो आप बिजनेस की चीज़ें सीखोगे कैसे की जाती है। यहाँ पे क्या करता था, इन्होंने कोई फर्रे नहीं बांटे, इन्होंने कहीं एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। हम सोचते हैं कि हम कुछ बड़ा करें तो यार टीवी में एडवर्टाइज कराना पड़ेगा, पेपर के लिए पैसे लगेंगे, पैसे ही नहीं यार नहीं होगा बिजनेस, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, चीज़ों को सोचना है। अभी फिलहाल अगर आपको स्ट्रीम लेनी है तो स्ट्रीम कैसे आप लोगे। आप बोलोगे कि मैम आप तो स्ट्रीम डिसाइड करने की बात कर रहे थे, अभी आप बिजनेस से पहुंच गए। तो ऐसा नहीं कह रही हूँ, आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या होना चाहिए। आपका लॉन्ग टर्म गोल इंजीनियरिंग है, आपका लॉन्ग टर्म गोल डॉक्टर बनना है, आपका लॉन्ग टर्म गोल किसी और एक्टिविटीज़ में जाना है, या स्पोर्ट्स है, या शेफ़ है, या कोरियोग्राफर है, या कोई और चीज़, या फिर आपका लॉन्ग टर्म गोल बिजनेस है। इन 4-5 चीज़ों में से अगर आपको कोई सा लॉन्ग टर्म गोल है तो फिर उस हिसाब से ही आप अपनी स्ट्रीम चूज़ करना ज़रूर से। और इंजीनियरिंग ऐसी चीज़ है कि अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो इंजीनियरिंग कर लो, है ना, मैथ्स ले लो और बढ़िया से इंजीनियरिंग कर लो, क्योंकि आपके पास में कॉलेज में जाने के बाद में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है, एंड देन कोर्स भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है इफ़ यू आर बीइंग एन इंजीनियर, ठीक है।
BA BSc करने से अभी इन द सेंस ज़्यादा कुछ मतलब होता नहीं है, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्कोप उधर हमको देखने को मिलता नहीं है ना। अगर आप इंजीनियरिंग करें तो आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हो, देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर योर UPSC प्रिपरेशन। फिर बिजनेस तो आप अच्छे से कर ही सकते हो, क्योंकि कॉलेज में आपको इतना एक्सपोजर मिल जाएगा, इतने लोग मिल जाएंगे, इतनी अच्छी कम्युनिटी आपकी बन जाएगी कि आप जो भी बिजनेस डालोगे उसके सारे के सारे कस्टमर्स आप कॉलेज से उठा के ले जा सकते हो, है ना। तो आपको डिसाइड जो है वो कुछ आप इस हिसाब से कर सकते हो। अगर आपका मन कुछ और कहता है और आपको लगता है कि यार मैम अब्बा हमारे नहीं मानेंगे, तो इट्स ओके, इट्स ओके। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी कुछ ऐसी इच्छा है दिल से करने की, पापा नहीं मानेंगे, नहीं करने देंगे, तो देखो पेरेंट्स का ऐसा है कि वो चाहते हैं, कोई भी इंसान हो, अगर आप किसी से करियर एडवाइस लोगे तो वो यही चाहेगा कि आप बर्बाद ना हो जाए, है ना। आप किसी ऐसे पाथ पे ना चले जाए जिससे आपका बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए, या फिर हो सकता है कि आपको परेशानी आए। तो पेरेंट्स भी बस यही चाहते हैं। मैं यही कह रही हूँ कि रिस्क लो, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लो। अगर आपने कैलकुलेटेड रिस्क लिया हुआ है ना, तो पेरेंट्स भी आज नहीं तो कल खुश होंगे। व्हाट दे वांट इज दे वांट यू टू बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल इन योर लाइफ। जो प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की, दे डू नॉट वांट कि वो आप फेस करो, है ना। तो आपको उनको थोड़ा सा समझाना होगा, उनको आपको अपने भरोसे में लेना होगा, थोड़ी बात करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन हमको रखना पड़ेगा। पापा ऐसा नहीं, ऐसा कर सकते हैं, आराम से, बिना डांटे या बिना चीखे चिल्लाए, ठीक है। उनको अपने भरोसे में लाओ और उनको अपना दोस्त बनाओ, उनसे राय लो, उनसे एडवाइस लो, उनको बताओ कि पापा ऐसा कर लूँ क्या, फिर ऐसा हो जाएगा, देखो ठीक है ना, ट्राई करते। एक बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, 3 बार बोलोगे, 4 बार में तो मान ही जाएंगे, है ना। तो वो सिर्फ आपको खुश देखना चाहते हैं। आप किसी भी बड़े से बड़े इंसान की स्टोरी ले लो, आप धोनी ले लो, अभी अनुभव दुबे ले लो, किसी को भी ले लो, पेरेंट्स यूजुअली वांट कि अगर आप कुछ लाइन से हट के कुछ कर रहे हो तो हो सकता है उसमें आपको दिक्कत आएगी, तो वो थोड़ा सा डरते हैं। लेकिन आप उनको अगर अपने भरोसों में लोगे, उनको अपनी इच्छा बताओगे, आज नहीं तो कल वो मान जाएंगे, है ना। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल ही रिश्ता तोड़ दिए या जीवन भर उनको कोस रहे हैं कि आपकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया, आपकी वजह से वो नहीं कर पाया, आप उस दिन सुन लेते तो ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। ऐसा भी हमको नहीं करना है, ठीक है। वो उनकी जगह सही है, आप अपनी जगह सही हो, बस दोनों मिलकर डिसाइड करो कि आखिर आप करना कैसे क्या चाहते हो। अभी UPSC में करंटली अपाला मिश्रा AIR 9, शी सिक्योर्ड AIR 9, है ना। तो उनके पेरेंट्स ने भी उनको कुछ इसी तरीके से उन्होंने तो थोड़ा सपोर्ट किया था, है ना। तो उन्होंने क्या किया, जैसे अगर आप सोचो कि आप UPSC जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करो, शी वॉज अ डेंटिस्ट, है ना, BDS किया हुआ था उसने। तो अगर आप UPSC एग्जाम जैसे प्रिपरेशन करो तो वैसे ही पेरेंट्स कह देते हैं कि यार होता नहीं है कुछ, बहुत सारे बच्चे, तू कौन सा धुरंधर है, तू कौन सा उखाड़ लेगा, तू कौन सा उखाड़ लेगी, है ना। ऐसी बातें पेरेंट्स कर देते हैं कि देख ध्यान रखना, दूसरी चीज़ कर ले इससे अच्छा, है ना, अपना प्लान B भी लेके चलना, ऐसे पेरेंट्स यूजुअली बात करते हैं। बट शी टुक हर पेरेंट्स इनटू कॉन्फिडेंस कि पापा सुनो मेरे को ऐसा 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 करना है, पापा सुनो मेरे को ऐसा ऐसा करना है। तो एक अटेम्प्ट नहीं निकला तो हो सकता है उनके पेरेंट्स को बुरा लगाओ, 2 अटेम्प्ट नहीं निकले तो हो सकता है उनके पेरेंट्स को बुरा लगा होगा, है ना। तीसरे अटेम्प्ट में, मतलब 2 अटेम्प्ट तो उनके निकले ही नहीं, तीसरे अटेम्प्ट में शी सिक्योर्ड AIR 9। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। और पूरे अटेम्प्ट में, मतलब एक अटेम्प्ट जब नहीं निकला, दूसरा अटेम्प्ट नहीं निकला, दूसरे अटेम्प्ट के बाद में उसने अपने पेरेंट्स को इतना भरोसे में ले लिया था कि वो हर बात अपने पेरेंट्स से शेयर करती थी। एंड देन दोस 3 पीपल प्लान्ड कि आखिर अब ये तीसरा अटेम्प्ट देना कैसे है ना। तो जब ये तीसरे अटेम्प्ट में जैसे ही फुल सपोर्ट आया पेरेंट्स का, तो शी सिक्योर्ड AIR 9 इनटू द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम ऑफ इंडिया। समझ रहे हो कि नहीं। तो पेरेंट्स को थोड़ा सा आपको भरोसे में लेना होगा, और वहाँ से आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट एडवाइस भी मिल सकती है, ये भी आप नहीं भूल सकते, है ना। क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया हुआ है ना, ज़्यादा दिन लिए हुए हैं, बाल सफ़ेद किए हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपको ना बहुत अच्छी एडवाइसेस मिलेगी, जिनके ऊपर वाकई में अगर आप इम्प्लीमेंट करो तो बहुत अच्छा कुछ कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं। अब एक और जो चीज़ आती है मेजर, वो ये आती है कि मेरा दोस्त जो है वो ये कर रहा है तो मैं भी ये कर लेता हूँ, या फिर मैं ये कर रहा हूँ, मेरा दोस्त तो वो करने लगा, उसको जल्दी सक्सेस मिल गई, यार वो तो पैसा कमाने लगा, मैं तो अभी इसी चीज़ के अंदर लगा हुआ हूँ, है ना। तो हम क्या करते हैं, कई बार अपने दोस्तों के चक्कर में थोड़ा सा ज़्यादा पड़ जाते हैं। सी टेक योर फ्रेंडशिप्स असाइड एंड टेक योर प्रोफेशनल लाइफ असाइड, ठीक है। लाइफ में क्या करना है, आपका मन क्या है, ये सोलली आप खुद डिसाइड करते हो, नोबडी एल्स, नीदर योर पेरेंट्स नॉर योर ब्रदर सिस्टर, नीदर योर फ्रेंड्स, है ना। आपको जो करना है वो आपको खुद को करना है। मेरा 5
फ्रेंड्स का ग्रुप था, है ना, व्हेन आई वाज इन स्कूल, एंड हम बचपन से साथ में रहे, सोचो, ठीक है। उन सारे लोगों ने बायो लिया, बट आई डिडंट गिव अ सेकंड थॉट कि मेरे को बायो लेना है। मैंने बोला मेरे को तो मैथ्स ही लेना है ना। मेरे को ये सोचने में ही नहीं आया कि मैं इनसे दूर हो जाऊंगी या मेरे को इनसे अलग रहना पड़ेगा या मेरा सर्कल टूट जाएगा, या कुछ सोचा ही नहीं मैंने इस बारे में, कभी एक भी ख्याल नहीं आया। आई वॉज वेरी मच रिलक्टेंट एंड आई वॉज वेरी मच डिटरमाइंड कि मेरे को तो मैथ्स ही लेना है ना, बीइंग अ गर्ल मेरे को तो मैथ्स ही लेना है। उन्होंने सारों ने बायो लिया, बट मेरे को ऐसा था कि नहीं, मेरे को मैथ्स ही लेना है। तो और एंड आई एम एट अ वेरी गुड पोजीशन राइट नाउ। तो आप सोचो, आपको जो करना है वो आपको करना है। आज दोस्त हैं, कल अपने अपने काम में लगेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन वो दोस्त तो रहेंगे, वो दोस्त तो खत्म नहीं, दोस्ती तो नहीं टूट जानी, कभी नहीं टूटी मेरी, और बहुत अच्छे से वी आर स्टिल फ्रेंड्स, है ना। और इवन उन चारों ने भी जो बायो लिया है, तो ऐसा नहीं कि वो चारों के चारों साथ में चलते हैं, सब ने अपने अपने पाथ फिर उसके बाद में डिसाइड कर लिया। तो यू शुड नेवर गो विथ कि यार ये चल रहा है, मेरे को साथ नहीं मिलेगा, मैं किसी और के साथ में नहीं रह पाऊंगी, मैं किसी और के साथ में एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। ऐसा नहीं करना है। लाइफ के हर पे आपको बहुत सारे दोस्त मिलेंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त मिलेंगे, और इवन जितने ज़्यादा तरीके के लोग आपको लाइफ में मिलेंगे ना, उतनी अच्छी आपकी लाइफ होगी, क्योंकि आपको अलग अलग एक्सपीरियंसेस गेन करने में मदद मिलेगी उनकी वजह से। समझ में आया कि नहीं आया? तो कुल मिला के हम पूरे सेशन को एक सम अप कर सकते हैं एक चीज़ में, क्या कि अगर आपको स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है तो सबसे पहले आप लॉन्ग टर्म चीज़ लो, ऐसा नहीं कि 1-2 साल में वो चीज़ खत्म हो जाए। दूसरा ये कि वो आपको मॉनेटरी रिक्वायरमेंट्स भी आपकी फुलफिल करते हो, पैसा उस चीज़ में होना चाहिए, ऑल्सो सेटिस्फैक्शन भी उस चीज़ में होना चाहिए। तीसरा ये आपको अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है जो भी आप करो। चौथा ये कि अगर अब्बा नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं, आप उनको समझा सकते हो, आप उनको अपने भरोसे में ले सकते हो, है ना। अभी के पेरेंट्स तो अभी तो ये पॉइंट आ गया है कि अब वो 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं लेते समझने में, समझ जाते हैं चीज़ों को, है ना। फिर उसके बाद में आपको प्रूफ भी करना है कि हाँ आपने जो डिसीजन लिया है वो सही लिया है, तो आपको भिड़ना होगा आप जो भी चीज़ प्लान कर रहे हो उसके अंदर। ऐसा नहीं कि हाँ देख लेंगे कर लेंगे, मन मन में सोच रहे हैं कि हाँ बहुत कासल्स बना लिया हमने, तो बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग हो गए हमारे, राजा महाराजा जैसे हम निकल रहे हैं बढ़िया बाहर। ऐसा रियल में होना नहीं है ना। उसमें के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी। तो जिसमें आपका मन मेहनत करने के लिए तैयार है, रोज़ उठने के लिए तैयार है, तो वो चीज़ आप सिलेक्ट करो और बिल्कुल इस चीज़ में आगे बढ़ो। तो आई होप द सेशन वॉज वेरी मच फ्रूटफुल फॉर यू। बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हमने देखे। अब नाउ इट इज़ ऑल अपॉन यू। मैं ये नहीं कह सकती कि तू ये स्ट्रीम सिलेक्ट कर लिया तेरे लिए ये अच्छा होगा या तेरे को इसमें चले जाना चाहिए, नो, ये कोई भी नहीं बता सकता, ये सिर्फ और सिर्फ आप बता सकते हो और आप खुद डिसाइड कर सकते हो, और ये आप ही को डिसाइड करना है। बस इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, किसी दोस्त के चक्कर में नहीं पड़ना है कि वो उधर जा रहा है तो मेरे को साथ नहीं मिलेगा तो चलो मैं भी उधर चले जाता हूँ। नहीं, काम आपको अकेले ही करना पड़ेगा, आगे भी आपको अकेले ही रहना पड़ेगा। सबके पाथ डिवाइड हो जाते हैं बट दे विल स्टे कनेक्टेड, है ना। और बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको लाइफ में, ऐसा नहीं है। तो जितने ज़्यादा दोस्त मिले वो तो मिलते रहेंगे, बनते रहेंगे, है ना। तो किसी एक दोस्त के चक्कर में या 2 दोस्त के चक्कर में अपने को आगे वाली चीज़ें जो है वो ख़राब नहीं करनी कि मैं तो इन्हीं के पीछे पीछे चलूँगा, ऐसा अपने को नहीं करना है। आपको अपना करियर पार्ट डिसाइड करना है, हो सकता है वो उनके जैसा ही हो या हो सकता है वो उनसे अलग हो, बट यू शुड बी डिटरमिन्ड कि मेरे को ये करना है तो यही करना है। क्लियर है कि नहीं? तो इसी तरीके के वीडियोस के लिए, इसी तरीके के लिए सेशन के लिए बने रहेगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। और कोई भी अगर आपको दिक्कत आ रही है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। तो विल ट्राई कि शॉर्ट्स के फॉर्म में या फिर वीडियोस के फॉर्म में हम उनको भी क्लियर करने की कोशिश करें, या फिर अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम रहेगी तो हम एक लाइव सेशन रख के भी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि हम जो है ये सारा कुछ आपको एकदम फ्री में प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप बहुत अच्छा कुछ लाइफ में कर सके, एक्सेल कर सके। 10th तक हमारा साथ बहुत अच्छे से बना रहा, आगे भी बना रहेगा। जो भी प्रॉब्लम हो ज़रूर से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।